चोट लगती हो। आप धार्मिक आदमी को लोग उसे खट से चोट लगती है। तो क्या बोल रहे हैं, महापाप। चाची, दुनिया के जो सारे धर्म है वो धर्म अपने आप को महान बताते हैं, शाश्वत बताते हैं, लेकिन छोटे से कार्टून से या चुटकुले से या मीम से या सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं। अब ये अगर धर्म है तो ये तो बड़ी नाजुक, टूटने को तैयार, हैंडल विथ केयर हो गया। सत्य अटूट है, अखंड है, और जो हमने धर्म बना रखा है उसमें सब कुछ ऐसा है कि उसको जल्दी से चोट लग जाती है। तुम अपनी सुविधा, अपने स्वार्थ के हिसाब से कहानियां बनाते हो, फिर चाहते हो कि पूरी दुनिया उनको सच माने, और जो सच ना माने तुम उसको मारने को तैयार हो। सत्य का कोई रंग होता है, कोई होता है, कोई चेहरा होता है, कोई कहानी होती है, कोई जन्म होता है, कोई मृत्यु होती है, कोई शब्द होते हैं। सत्य का तो कुछ भी नहीं होता। जिसको तुम आज तक आस्तिकता मानकर बैठे थे वो घोर नास्तिकता थी, क्योंकि आंसू गिरा करके बहुत आसान हो जाता है बेवकूफ बनाना दूसरे को। कि अरे बहुत प्रश्न मत करो, जानने वानने की कोई बात नहीं बच्चा, भगवान तो भाव का भूखा है। नहीं भगवान को जानते, ना हृदय को जानते, ना भाव को जानते, कुछ नहीं जानते। ये बस ये चाहते हैं कि लिख हुई के आते हैं, तैयार हो गया पूरा, सेटिंग भी कर रखी है इधर से, कैमरा देख रहे हैं, फ्रेम में बढ़िया आना चाहिए, फिल्टर भी लगा दो। क्या है? नमस्ते आचार्य जी। अरे मेरा पर्चा कहाँ है? नहीं तो बात बराबरी की होनी चाहिए ना, तुम पर्चा लाए हो, मैं कुछ ऐसे ही। चलो। हेलो सर, मेरा प्रश्न ब्लास्फेमी या ईश निंदा के ऊपर है। तो इसके प्रश्न के लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जो कि हर धर्म से है। जैसे बौद्ध धर्म में श्रीलंका में एक महिला ने बुद्ध की मूर्ति के साथ फोटोशूट किया था कुछ, तो उसके बाद उसको जेल हो गई थी। इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में भी एक इटली के दार्शनिक और गणितज्ञ थे जियोर्दानो ब्रूनो, उनको भी चर्च के लिए बोलने पर जिंदा जला दिया गया था। इसी प्रकार से मुस्लिम में भी काफी ये होता है। एक आसिया बीबी करके पाकिस्तानी ईसाई महिला, उनको जेल हो गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी उसके बाद। और सलमान रश्दी ने पुस्तक लिखी थी, उनके ऊपर भी फतवे जारी हुए, उनके ऊपर हमले हुए। चार्ली हेब्डो एक ने कार्टून बनाया था, उनके लिए भी। और फिर भारत में भी हम जैसा देखते हैं कुछ, जैसे ओपेनहाइमर में भी कुछ ऐसे सीन थे जिसकी वजह से लोग थोड़ा गुस्सा हो गए थे। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि धर्म के नाम पर थोड़ा सा भी होने पे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो उसमें सामाजिक हम दे सकते हैं, दंगे भड़क जाते हैं, मॉब लिंचिंग हो सकती है, कानूनन जेल या फिर फाइन या फिर फांसी की सजा भी हो जाती है, या फिर राजनीतिक रूप से पुस्तक या फिर कार्टून पे बैन लगा दिया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिक्कत आती है। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि दुनिया के जो सारे धर्म है वो धर्म अपने आप को महान बताते हैं, शाश्वत बताते हैं, लेकिन छोटे से कार्टून से या चुटकुले से या मीम से या सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं। मेरा पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि ईश निंदा का सही अर्थ क्या होना चाहिए। आप कोई छोटी सी चीज पकड़कर बैठ गए हो, आपने उसको बहुत बड़ा नाम दे दिया है। जो बड़ी चीज है ये आपकी साजिश है उसके खिलाफ, है ना? है ना? तुम अंगूर ले लो और उसको नाम दो तरबूज, तो ये तुम तरबूज का अपमान कर रहे हो ना, कि नहीं कर रहे हो? और फिर कोई आकर के बोले कि इस अंगूर में से तो 4 ग्राम रस निकला बस, तो तुम कहो कि ये तो तुमने धर्मद्रोह कर दिया या ईश निंदा कर दी। उसने थोड़ी कर दी, तुमने करी है। तुम एक ऐसी चीज को लेके क्यों बैठे हो जिसको आहत करा जा सकता है? सत्य तो अखंड होता है, अज्ञेय होता है, अनिर्वचनीय, अनिंद्य,
जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, जो बोला ही नहीं जा सकता, अकथ्य है, कोई उसकी निंदा करेगा कैसे? बोलो। सच पूछो तो ईश निंदा असंभव है। अगर ईश का मतलब सत्य है, क्योंकि निंदा करने के लिए जानना तो पड़ेगा ना। चलो निर्गुण निराकार की निंदा करके दिखाओ। किसकी निंदा करोगे? कोई है ही नहीं जो शब्दों में आ सके, जो वाणी की पकड़ में आ सके, ऐसा कोई है ही नहीं, तो निंदा कैसे कर लोगे? निंदा अगर हो पा रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तुमने तरबूज ही नहीं, जो ब्रह्मांड जितना है या उससे भी आगे अनंत है, तुमने उसको बना दिया अंगूर। अब कोई आकर अगर धोखे से भी अंगूर पर पांव रख गया तो तुम कहते हो हमें चोट लग गई। चोट लगने का काम, चोट खाने का काम तो तुमने खुद ही किया था, उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने वो जो अनंत है उसको तुमने अंगूर बना दिया था। अगर तुमने सत्य को सत्य रहने दिया होता तो सत्य की कोई निंदा कैसे कर लेता? अगर कोई सत्य को सत्य रहने दे तो सत्य की निंदा हो सकती है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि सत्य की प्रशंसा हो सकती है, ना निंदा हो सकती है ना प्रशंसा हो सकती है। आप बस अवाक रह सकते हो, आप मौन हो जाते हो वहां पर। यही समर्पण है, यही सम्मान है, यही श्रद्धा है ना? पर आपने पूरी दुनिया में जितने हैं सबने धर्म को बना क्या दिया? कहानियां, मान्यता, बिलीफ सिस्टम, ऐसा है वैसा है, नियम, आचरण, अनुशासन, कि बड़े बड़े पुलिंदे कि ये है धर्म। अब ये अगर धर्म है तो ये तो बड़ी फ्रेजाइल चीज हो गया, बड़ी अशक्त चीज, बड़ी कमजोर चीज, नाजुक, टूटने को तैयार, हैंडल विथ केयर हो गया। हो जाते हो ना आप भी, कोई धार्मिक आदमी दिखता है आप भी ऐसे ही कहते हो हैंडल विथ केयर। भाई ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी ये भड़क सकता है, ऐसा है कि नहीं? स्त्रियां जल्दी से पल्लू उल्लू डाल देंगी और इधर उधर देखेंगी सब ठीक है ना, कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसका भरोसा नहीं। इन्फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, फ्रेजाइल, डेलिकेट, सब लगा दो उस पे, सब है वो। ब्रिटल। सत्य अटूट है, अखंड है, और जो हमने धर्म बना रखा है उसमें सब कुछ ऐसा है कि उसको जल्दी से चोट लग जाती है। आम आदमी को भले ही कम चोट लगती हो, आप धार्मिक आदमी को लोग उसे खट से चोट लगती है। अभी यहां कोई बैठा हो बहुत धार्मिक आदमी हो, बिल्कुल भीतर से छलनी हुआ जा रहा होगा, क्या बोल रहे हैं, महापाप। तुमने अनंत को इतनी छोटी चीज क्यों बना दिया कि कोई उसको घाव दे सके? बताओ ना। आकाश पर चोट लग सकती है, मारो गोली आकाश को, लगेगी चोट। थूको आकाश पर, आकाश गंदा हो जाएगा। सत्य तो आकाश है जिसमें घुला जा सकता है, उसमें लीन हुआ जा सकता है। हाथ जोड़ करके उसकी प्रशंसा भी कर रहे हो तो मूर्खता है। और ऐसे उठा करके हाथ से उस पर पत्थर फेंक रहे हो तो वो भी मूर्खता है। लेकिन जब भी आप धर्म को कोई छोटी चीज बना दोगे, उसके साथ रस्में, रवायतें, किस्से, कहानियां, आचरण, अनुशासन, ये सब जोड़ दोगे तो फिर धर्म का मतलब ही हो जाएगा असुरक्षा और फिर हिंसा। क्योंकि वो चीज तो छोटी है पर आपने उसको नाम किसका दिया है? बहुत बड़ा नाम दे दिया है, बहुत बड़ा नाम दे दिया है। अब जितना बड़ा नाम दे दिया है उसके अनुसार अब वो छोटी चीज व्यवहार कर नहीं सकती, तो छोटी चीज फिर बहुत असुरक्षित हो जाती है, वो
उसके जो लोग होते हैं वो बड़े डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, हर समय चौकन्ने रहते हैं, हर समय चौकन्ने रहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? मैं बोल दूं मेरे जो ये हाथ में है ये कोई बड़ी जबरदस्त राइफल है, तो पता मुझे भी है कि मैंने झूठ बोला है और पता आपको भी है कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैंने आपको ऐसा डरा के दबा के रखा है कि आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कहने की कि अगर ये राइफल है तो एक दो फायर करके दिखाओ। और अगर किसी ने कह दिया कि अगर तुम इसको, ये साधारण सा माइक है, तुम इसको काहे को बोल रहे हो कि ये मशीन गन है, और अगर ये मशीन गन है तो एक दो राउंड, तो मैं क्या बोलूंगा? ये अभी अभी इसने राइफल निंदा करी है, बुलेट निंदा करी है, क्या निंदा करी है? उसने तुम्हारी पोल खोली है, उसने सत्य की पोल नहीं खोली है। ये सब जो सत्य के बंदे बनकर बैठे हैं, ये जो सब धर्म के दलाल बनकर बैठे हैं, इनकी पोल खोली है। कोई भी धार्मिक धारा हो, यदि उसका उद्देश्य सत्य है तो सत्य की कौन पोल खोल सकता है? लेकिन उस धार्मिक धारा में बहुत सारे बिचौलिए बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उनको उससे पावर मिलता है, बहुत जबरदस्त, बिना मेहनत की दौलत मिल जाती है, प्रसिद्धि मिलती है, कई तरह की ताकत मिलती है, तो वो सब नीचे बनकर बैठ जाते हैं कि हम तो सत्य के प्रतिनिधि हैं, हम आए, हम चंदा इकट्ठा करने आए हैं। तू कौन है चंदा इकट्ठा करने वाला? तू है कौन? तुझे क्यों दूं? तू पहले अपना बता, तुझ में कितनी धार्मिकता है? समझ में आ रही बात? तो बुरा सत्य को नहीं लगता, बुरा इनको लगता है जिन्होंने सत्य को बहुत छोटी चीज बना दिया, जिन्होंने किस्सा कहानी बना दिया है। आपको नीला रंग तो पसंद होगा ही, तभी आपने नीला रंग की पहनी है शर्ट। इनको नीला रंग पसंद है, देखो धारण करे हुए हैं। आपको सफेद रंग पसंद होगा, आपने सफेद रंग धारण किया है। अपने अनुसार अब इन्होंने अपने धर्म का रंग बना दिया नीला, और नीला इनके धर्म का ही रंग नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, खुदा है, अल्लाह है,